कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। तो चलिए आज क्लास 10th का सीबीएसई बोर्ड का हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है बेटा? रियल नंबर्स। ठीक है, क्लास 10th का पहला चैप्टर है आपका ये मैथ्स का। ठीक, रियल नंबर। रियल नंबर से पहले अगर मैं बात करूं तो आपसे मैं पूछूंगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर्स आप कहेंगे सर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक के जो नंबर्स होते थे उनको अपन क्या बोलता? नेचुरल नंबर्स। फिर अपन बात करेंगे होल नंबर की। तो होल नंबर क्या होते थे? होल नंबर में अपन एक जीरो एक और कर लेते थे 1 2 3 4 5। जैसे मान लो मैं घर में गया, ठीक है, मैं घर में गया और घर में वो मैथ का घर है और मैथ्स के घर में गया, वो नंबर्स वहां रहते हैं। तो मैंने आवाज लगाई नेचुरल नंबर्स, तो कौन लोग बाहर आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर मैंने आवाज लगाई कि होल नंबर्स आ जाएं, तो होल नंबर्स में कौन कौन बाहर आ गया? जीरो भी आ गया और बाकी जो नेचुरल नंबर थे वो भी बाहर आ गए। ठीक, फिर मैंने आवाज लगाई कि इंटीजर्स भैया आ जाए बाहर, तो इंटीजर्स अच्छा बाहर आए। और इंटीजर्स कौन थे? निगेटिव से पॉजिटिव वाले जितने नंबर थे उनको क्या बोला गया? इंटीजर्स बोला। अब अगर कोई बोले पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन आ जाएंगे? पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए अपने पास जीरो से लेकर के इनफाइनाइट, मतलब सारे होल नंबर, सारे होल नंबर। और अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात कर ले तो नेगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए? माइनस इनफाइनाइट से लेकर के जो माइनस नेगेटिव वाले नंबर होंगे, मतलब -1, उसको अपन क्या बोलेंगे? नेगेटिव इंटीजर्स बोलेंगे। ठीक, फिर इसके आगे बढ़े और इसके आगे बढ़े, फिर हमने आवाज लगाई किसको? रियल नंबर को। किसको लगाई? रियल नंबर। एक्चुअल में रियल नंबर दो भाई। कौन है? दो भाई। रियल नंबर पापा है और रियल नंबर के दो बेटे, एक है रैशनल और एक है इरैशनल। एक है रैशनल और एक है इरैशनल। रैशनल और इरैशनल दोनों भाई के जो पापा है वो सेम है, रियल नंबर। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अगर रैशनल नंबर्स की बात करी जाए, डिफिनेशन बात करी जाए, तो those numbers which can be written in form of p upon q, where q does not equal to 0 and p and q are integers। मतलब ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में या तो गिवन हो या तो अपन उसको लिख सके। ऐसे नंबर्स जो p अपॉन q की फॉर्म में या तो गिवन हो या तो अपन उसको लिख सके, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं क्या बेटा? रैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो रैशनल नंबर हो जाएगा। पहली कंडीशन कि p अपॉन q की फॉर्म में रिटर्न किया जा सके, q जीरो ना हो और p और q दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर। सर q जीरो ना होगा मतलब क्या है? कि अगर कोई भी नंबर का, अगर मैं कोई भी नंबर लिखा और उसके नीचे अगर जीरो लिख दिया, इसको नॉट डिफाइंड कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। क्या कहते हैं? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड वाले को अपन रैशनल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आएगा, मतलब p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जाएंगे, q जीरो नहीं होगा और p और q दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे? रियल नंबर। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। और दूसरा तरीका क्या है पहचानने का रैशनल नंबर को? रैशनल नंबर जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग होते हैं और रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिपीटिंग भी होते हैं। सर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग का क्या मतलब है? टर्मिनेटिंग हम लोग बात कर रहे हैं कि बेटा टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग किसे कहते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दो वर्ड्स मिलेगा टर्मिनेटिंग और एक मिलेगा नॉन टर्मिनेटिंग। जो नॉन टर्मिनेटिंग वाले होते हैं उनकी भी बात करें। जो नॉन टर्मिनेटिंग को इरैशनल कहते हैं एक्चुअल में, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? ठीक है बच्चा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब बेटा टर्मिनेट हो जाना, मतलब कि अगर हम कोई भी नंबर को, इसे हम इसको कहें ये 2/3 है, अब हम इसको क्या करें? अगर मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन में करूं, याद करिए क्लास 9 तो अपन डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ते थे। डेसिमल एक्सपेंशन कितने प्रकार का होता था? वो भी दो प्रकार का होता था, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होता था। ठीक है, अब इसको अगर मैं 3 का डिवाइड करूं मैं 2 से, तो क्या करूंगा? पॉइंट लगाऊंगा, यहां पर आ जाएगा कितना? 0। ये हो जाएगा 6 जाएगा 18, ये बचेगा 0। फिर यहाँ पे जो लगाऊंगा 80। तो ये कहानी चलती जाएगी, मतलब 6 6 6 6 6 चलता चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है? टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक, अब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, इनको नॉन रिकरिंग दिखेंगे। नॉन रिकरिंग दिखेंगे
ठीक है, लेकिन लगातार रिपीट हो रहा है। अब ऐसे नंबर से 2/3 को मैं क्या ले सकता हूं बेटा, 0/6 इसके ऊपर लगा दूंगा मैं बार। ऐसे नंबर को भी अपन क्या बोलेंगे बेटा, रैशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। और इसको बोलते हैं रिकरिंग। क्या कहते हैं बेटा, रिकरिंग। क्या कहते हैं, रिकरिंग। क्या कहेंगे, रिकरिंग। एक्चुअल में ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिकरिंग है, दैट इज द वाई ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग वाले बात करें, जैसे कि अपन बोल सकते हैं 2/22/7। पाई, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई क्या एक इर्रेशनल नंबर है। इसकी 22/7 अपन वैल्यू लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में 22/7 तो होती नहीं है। ये तो अपन मानते हैं कि 22/7 है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 22/7 को भी अपन डिवाइड करेंगे ना, तो ये क्या होगा, जैसे 22/7 को डिवाइड करेंगे तो यहां पर आइए आएगा 3.141732, ये चलता रहेगा। तो यहां पर क्या है कि कोई भी नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये खत्म भी नहीं हो रहा है, मतलब ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और कोई भी नंबर लगातार रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को अपन बोलते हैं इररेशनल। मतलब टर्मिनेट भी ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, और क्या हो बेटा, रिकरिंग भी ना हो, नॉन रिकरिंग हो, मतलब नंबर को रिपीट भी ना हो रहा हो। ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे अपन, इर्रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इर्रेशनल। और इर्रेशनल की दूसरी बात करें तो इर्रेशनल को अपन P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, इसको इसकी फॉर्म में लिखा भी नहीं जा सकता है। ठीक, अब रैशनल नंबर्स के एग्जांपल की बात करिए, जैसे मैंने बोला 2, तो 2 क्या है, रैशनल नंबर है, बिल्कुल है। तो 2 के नीचे अपन 1 लिख सकते हैं। ये क्या हो गया, P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। Q हमारा 0 भी नहीं हुआ। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। तो 2 भी एक इंटीजर और 1 भी क्या है, एक इंटीजर होता है। ठीक, तो ऐसे नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, रैशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रैशनल। और इस एग्जांपल के तौर पे 0 की बात करें तो 0/1, इसको 0.1 ले सकते हैं। ये P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। Q हमारा 0 नहीं है, मतलब हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 हो माइनस हो उससे कोई लेना नहीं, हमारा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को भी अपन क्या बोलेंगे बेटा, ये क्या हो गए, रैशनल हो गए। क्या हो गए, रैशनल। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको कि रैशनल और इरैशनल के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो इसके बाद की और भी चीजों पर डिस्कस करेंगे कि आखिरकार पूरे चैप्टर में अपने को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, 2 से 3 वीडियो में इसको समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन अपन करेंगे। तब तक के लिए बने रहने के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे, गुड डे, टाटा।